श्रावस्ती, अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो भारत नेपाल सीमा के पास बसा है, हाल के दिनों में प्रशासन की कार्रवाइयों के लिए चर्चा में रहा है। यहां सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। क्या हुआ श्रावस्ती में? 22 जून 2025 श्रावस्ती के जमुना तहसील क्षेत्र में एक अवैध मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह मदरसा सरकारी जमीन पर बना था, जिसे राजस्व अभिलेखों में खाद गड्ढे की भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। 19 जून 2025 दो और अवैध मदरसों, जिनमें से एक 65 साल पुराना मदरसा इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम था, को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। यह मदरसा भारत नेपाल सीमा से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। कुल कार्रवाई: श्रावस्ती में अब तक 25 से अधिक अवैध मदरसों को ध्वस्त किया जा चुका है। जिले में 297 मदरसों में से केवल 105 को ही उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाइयां अवैध अतिक्रमण को हटाने और सरकारी जमीन को मुक्त करने के लिए जरूरी थीं। कई मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे थे और कुछ मामलों में इनका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए होने की आशंका थी। स्थानीय प्रभावहलकम: इन कार्रवाइयों से अवैध मदरसा संचालकों में खलबली मच गई। कई लोग अब अपने निर्माणों की वैधता को लेकर चिंतित हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती: कार्रवाई के दौरान 4 थानों की पुलिस और पीएस बढ़ई बल मौके पर तैनात रहा, ताकि किसी भी तरह के विरोध को रोका जा सके। विवाद: श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक आधार पर कार्रवाई करार दिया, जबकि प्रशासन का दावा है कि यह पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 7 जून 2025 को श्रावस्ती के कुछ मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी और सरकार से जवाब मांगा था। संभल मस्जिद, मंदिर और अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर। संभल, जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, भी बुलडोजर की कार्रवाइयों से गूंज उठा। यहां मस्जिद, मंदिर, अवैध कॉलोनियां और अन्य अतिक्रमणों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई। संभल में बुलडोजर की कहानी। मस्जिद पर कार्रवाई: 21 जून 2025 को संभल के चंदौसी में रजाए मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ना शुरू किया। मस्जिद प्रबंध समिति को पहले ही निर्माण हटाने के लिए समय दिया गया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने पर प्रशासन ने खुद कार्रवाई की। इसके साथ ही 34 मकानों को भी हटाने का आदेश दिया गया। शनिदेव मंदिर पर बुलडोजर: 17 जून 2025 को संभल के इस्लामनगर चौराहे पर सड़क किनारे बने एक शनिदेव मंदिर को बुलडोजर से हटाया गया। मंदिर को विधिवत पूजा अर्चना के बाद नगर पालिका की जमीन पर स्थानांतरित किया गया। अवैध कॉलोनी: 22 जून 2025 को समाजवादी पार्टी सपा के नेता शानू वारसी की 48 बीघा जमीन पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये कॉलोनी चंदौसी के जाराई रोड पर स्थित थी। अन्य कार्रवाई: संभल में सड़क चौड़ीकरण और नाले की सफाई के लिए भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। बहजोई मंडी समिति में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए लगातार 2 दिन तक कार्रवाई चली। प्रशासन की रणनीति: संभल में प्रशासन ने अपनी कार्रवाइयों को कानूनी और पारदर्शी बताया है। जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया ने कहा कि सभी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कानूनी प्रक्रियाओं के तहत होगी। इसके लिए नोटिस जारी: अवैध निर्माणों को हटाने के लिए पहले नोटिस दिए गए। जांच: शिकायतों के आधार पर तहसील प्रशासन ने जांच की। सहयोग: नगर पालिका और जिला प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई की। विवाद और राजनीति: संभल में बुलडोजर एक्शन ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा। यूपी कांग्रेस ने शनिदेव मंदिर पर कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा और इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने मस्जिदों पर कार्रवाई को धार्मिक भेदभाव से जोड़ा। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी धर्म विशेष को लक्षित नहीं करती, बल्कि यह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है। संभल हिंसा और चार्जशीट: संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में भी पुलिस ने कार्रवाई तेज की। इस हिंसा में सांसद जिया उर रहमान बक और मस्जिद सदर जफर अली समेत 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ये हिंसा भी अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई से जुड़ी थी, जिसने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा किया था। बुलडोजर एक्शन का व्यापक प्रभाव: कानून व्यवस्था पर प्रभाव। सख्त संदेश: योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल अवैध गतिविधियों पर सख्ती का प्रतीक बन गया है। ये सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है। अपराधियों में डर: अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने से उन लोगों में डर पैदा हुआ है जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक प्रभाव: ध्रुवीकरण की आशंका: कुछ लोग इसे धार्मिक आधार पर देख रहे हैं,
जिससे सामाजिक ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ सकता है। विश्वास की कमी। कुछ समुदायों में प्रशासन के प्रति अविश्वास बढ़ा है, जो भविष्य में तनाव का कारण बन सकता है। आर्थिक प्रभाव। जमीन की कीमत। सरकारी जमीन को मुक्त करने से उसकी कीमत बढ़ सकती है, जिससे सरकार को राजस्व में वृद्धि होगी। स्थानीय व्यापार। सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने से यातायात और व्यापार में सुधार की उम्मीद है। बुलडोजर नीति। योगी सरकार का दृष्टिकोण। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर को अपनी प्रशासनिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इसे बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति के पीछे का उद्देश्य है अवैध अतिक्रमण हटाना, सरकारी जमीन को मुक्त करना और उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना। अपराध पर नियंत्रण। माफियाओं और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों पर नकेल कसना। कानून का राज। ये दिखाना कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानूनी पहलू। बुलडोजर कार्रवाइयों से पहले नोटिस जारी किए जाते हैं। जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाता है, जैसा कि श्रावस्ती में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से देखा गया। आलोचना। मानवाधिकार। कुछ संगठनों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाइयां मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पक्षपात। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक और राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बताया। विस्थापन। कई लोगों को बेघर होने का डर सता रहा है। भविष्य की संभावनाएं। श्रावस्ती और संभल में बुलडोजर कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में प्रशासन की सक्रियता का प्रतीक है। हालांकि इन कार्रवाइयों के दीर्घकालिक प्रभाव अभी देखे जाने बाकी हैं। कुछ संभावित परिदृश्य इस प्रकार हैं, और कार्रवाइयां। अन्य जिलों में भी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तेज हो सकती है। कानूनी चुनौतियां। कोर्ट में और याचिकाएं दाखिल हो सकती हैं, जो बुलडोजर नीति को प्रभावित करेगी। सामाजिक तनाव। अगर कार्रवाइयों को धार्मिक रंग दिया गया तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। निष्कर्ष। श्रावस्ती से संभल तक बुलडोजर की गूंज ने उत्तर प्रदेश में एक नई हलचल पैदा कर दी है। ये कार्रवाइयां योगी सरकार की सख्ती और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। हालांकि इन कार्रवाइयों के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भविष्य में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह नीति कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या ये समाज में विश्वास और एकता को बढ़ाने में सफल होती है।